मेरी पहली प्राथमिकता थी रेलवे। हमारे माननीय मंत्री, ऊर्जा मंत्री आदरणीय श्री विजेंद्र प्रसाद जी ने कहा था कि आपको टिकट दे रहे हैं क्योंकि आप जो थे रेलवे पदाधिकारी थे और इस क्षेत्र की मुख्य समस्या रेलवे की है, तो उसको प्राथमिकता देके आप काम करेंगे। मैंने उसमें कामयाबी हासिल किया। जो रेलवे 84 साल से जहाँ नहीं चल रहा था, जो 1934 के भूकंप में रेलवे पुल और रेलवे लाइन ध्वस्त हुआ था इस कोसी नदी में, जिसके चलते आपको रेलवे का चलना बंद था। सबसे पहले मैंने सुपौल, सहरसा से लेके सुपौल होते हुए और सरायगढ़ होते हुए निर्मली के लिए रेलवे लाइन का वहाँ कन्वर्सन करा के, गेज कन्वर्सन करा करके उसको चालू करने का काम किया। पुल का वो जो उद्घाटन जो है 84 साल के बाद भारत के माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा मैंने कराने का काम किया, पहला काम। दूसरा काम रेलवे का, जो 2008 में प्रलयकारी बाढ़ आया था, उस बाढ़ के चलते फारबिसगंज से सहरसा तक रेल लाइन और पुल ध्वस्त हुआ था। उसको उस समय मीटर गेज था, मीटर गेज को ब्रॉड गेज में कन्वर्ट करा के फंड लेकर के सहरसा से फेज वाइज में हमने ललित ग्राम तक ट्रेन चलाने का काम किया। उधर दरभंगा से इधर सरायगढ़ तक भी और सहरसा तक ट्रेन चलाने का काम किया। जोगबनी से लेके पटना दानापुर तक, दूसरा जोगबनी से लेके सहरसा तक, दूसरा आपको बेल एक्सप्रेस ट्रेन, और तीसरा जोगबनी से रक्सौल तक भया दरभंगा ये चलने जा रहा है। एक ट्रेन सुपौल से लेकर के सहरसा तक भी कनेक्टिंग ट्रेन जो है सुबह में पैसेंजर दी जा रही है, जो कि और दूसरे जो ट्रेन है देश के अन्य भागों में जाती है उसको कनेक्ट करेगी। तो इसको मैंने कराने का काम किया और तैयार है, और देश को समर्पित करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी उसका उद्घाटन करके चलाएंगे। तीसरा रेल का जो है मुख्य चीज था, जिसको आदरणीय विजेंद्र बाबू ने जेटली साहब के टाइम में उसका स्वीकृति कराया था, आपको यहाँ सुपौल से लेके अररिया, अररिया से गलगलिया, वह रेल लाइन में फंड 1000 रुपया देता था, टालते जा रहा था। उसमें मैं सफिशिएंट फंड लेकर के उसका काम करवा रहा हूँ। बड़ी तेजी से चल रहा है। उसका टारगेट था आपको जो इसी दिसंबर 23 तक हो जाना था, लेकिन 2-2.5 साल कोरोना के चलते वह बाधित रहा। फलस्वरूप 1-2 साल में वो जो है वह ट्रेन चलेगी। सुपौल से अररिया, गलगलिया होते हुए ट्रेन चलेगी, और एक बहुत बड़ा इस क्षेत्र का जो है महत्वपूर्ण काम हो। रेक पॉइंट हमने यहाँ प्रतापगंज में बनाने का काम किया। प्रतापगंज में रेल पॉइंट कंप्लीट हो चुका है। एक बहुत बड़ी इस क्षेत्र का विकास का वो काम होगा। वो प्रधानमंत्री सड़क योजना की बात है। मैं सबसे ज़्यादा इस वर्ष में 51 जो है सड़क जो है लाने का काम किया, और लगभग 30 पुल भी लाने का काम किया है, जो कि अन्य जिला के बनिस्पत PMGSY बहुत ज़्यादा है। और जहाँ तक अपना क्षेत्र में विद्यालय का सवाल है, विद्यालय कुछ जहाँ नहीं था उसको खोलने का काम किया, मकान देने का काम किया, हॉस्पिटल का मकान बनाने का काम किया, और जितने मेरे संसदीय क्षेत्र में पंचायत हैं, सारे पंचायत में 4-4 सौर ऊर्जा लाइट देने का काम किया। उसी तरह शहर में भी हाई मास दे करके जिस तरह पंचायत में दिया, शहर में भी मैंने देने का काम किया। विकास का काम के लेकर के मैं हमेशा लोकसभा में जो है 306 प्रश्न उठाने का काम किया हूँ, जो कि बिहार के जो 40 सांसद है उसमें मेरा सेकेंड स्थान है। पहले से NH था 2 लाइन का, मैंने एक NH 4 लाइन का करवाने का काम किया, और एक NH 6 लाइन का इसी जिला में होने जा रहा है, यानी 8, जो कि जो ये NH 6 आपका इलाहाबाद जो गोरखपुर से लेकर के बंगाल तक जाएगा, सिलीगुड़ी तक जाएगा, वह भी स्वीकृत होने जा रहा है। उसका DPR बन रहा है। इस तरह पहला जिला सुपौल है जिसमें 8 NH होगा, किसी जिला में 2 NH भी नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल A to Z की पार्टी है, और इसलिए A to Z के नारा पे हमें यहाँ से प्रत्याशी बनाया गया है। मैं जनता के बीच यहाँ के स्थानीय मुद्दा, तमाम राष्ट्रीय मुद्दा जो है महंगाई है, बेरोजगारी है, करप्शन है, उसके बावजूद हम जो सुपौल का जो राष्ट्रीय जो मुद्दा है, 2008 के प्रलयकारी बाढ़ में सुपौल ने विभीषिका झेला है,
और उसका क्षतिपूर्ति बहुत सारे लोगों को अभी नहीं मिल पाया है अभी तक। वो मुद्दा भी मैंने सुपौल के जनता मालिक की आवाज़ बनकर लोकसभा में उठाने का काम करूंगा। सुपौल में एक भी लंबी दूरी का ट्रेन नहीं है। सुपौल से पटना जाने के लिए सुबह और शाम में ट्रेन हो। यहाँ की जनता जो कोसी की विभीषिका झेल रहा है, किसान मजदूर को पटना जाने आने के लिए, दिल्ली आने जाने के लिए सुपौल से डायरेक्ट ट्रेन हो, ये प्राथमिकता होगा। और जनता के बीच हम जाएंगे कि यहाँ के जो निवर्तमान सांसद आदरणीय दिलीशर बाबू हैं, जो हम लोगों के अभिभावक हैं, उम्र दराज हैं, वयोवृद्ध है, 80 साल से ज़्यादा उम्र के हो चुके हैं, चुनाव जीतने के बाद जनता के बीच नहीं जा पाए हैं, जनता का मुद्दा नहीं उठा पाए हैं, विकास को सुपौल के धरती पर नहीं उतार पाए हैं। हम ये कमी खलने नहीं देंगे। हम युवा हैं, नौजवान हैं, हमारे नेतृत्व युवा है और संसार में हिंदुस्तान नौजवानों का देश है। यहाँ 35 वर्ष से कम उम्र का 66% युवा निवास करते हैं। और मैं अपने जनता के बीच हर सुख दुख में कदम से कदम मिला के चलूँगा। और जब भी हमारा जनता हमें याद करेंगे उसके सामने मेरा हमको नहीं लग रहा है कि हमको चुनौती है। जिस समय से मुझे प्रत्याशी बनाया गया है, मैंने जहाँ भी गया है लोगों में काफ़ी उत्साह है। और सुपौल लोकसभा में खास करके न कोई दल रहा, न कोई जात रहा। जात पात दल से ऊपर उठ के युवा चेहरा देखते हुए हमारे तेजस्वी यादव जी, राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव जी, हमारे किस तरह से जितना भी इंडिया गठबंधन के नेता हैं, सब युवा है, नौजवान है। उनके चेहरा को देखते हुए जो हमें यहाँ प्रत्याशी बनाया गया है, कि सब जनता मालिक को विश्वास है कि जो नौजवान है ये हमारे बीच हमेशा आते जाते रहेंगे। और सिंहेश्वर में मैंने जब से विधायक बना है, मैंने गांव में रह के, मेरा जीवनी है कि मैंने एक सरकारी शिक्षक था, शिक्षक से मुखिया बना, मुखिया से विधायक बना और हमेशा अपने जनता के बीच रहने का काम किया। मैं अभी भी जनता के बीच गांव में रात गुजारने का काम करता हूं। उसी तरह से जब सुपौल का मैं सांसद बन के जाऊँगा तो सुपौल के जो भी सुदूर इलाका है, चाहे मरोना हो, चाहे वीरपुर हो, चाहे छत्तापुर हो, वहाँ रात्रि विश्राम करके वहाँ के जनता मालिक से, मोटरसाइकिल से हो, पैदल हो, उनके सुख दुख में हमेशा हम हाजिर रहेंगे। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।